प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे अपनी एक पोइम जिसका नाम है द स्कूल बॉय यानी स्कूली लड़का। इसको हम देखते हैं। इंटरेस्टिंग पोइम है तो आप ध्यानपूर्वक देखें। द स्कूल बॉय इन द पोइम इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस पोइम के अंदर जो स्कूल का बच्चा होता है वो खुश नहीं है। What make him unhappy? अनहैप्पी मतलब उदास या दुखी। तो वो क्या चीज़ है जो उसे दुखी बनाती है? Why does he compare? कंपेयर होता है तुलना करना। Himself अपनी तुलना to a bird एक पक्षी से that live जो रहता है in a cage पिंजरे में। यानी वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है जो पिंजरे में रहता है, और ए प्लांट और एक पौधे से दैट विथर व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और जब वो मुरझाया हुआ है जबकि उसे खिला होना चाहिए, ब्लॉसम होना चाहिए, खिला होना चाहिए। अपनी तुलना इनसे वो करता है। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर पोइम। हम अपनी पोइम को शुरू करते हैं। आई, ये उस लड़के ने स्वयं कहता है अपने लिए, लव प्यार करता हूँ, टू राइज इन ए समर मॉर्न, मैं गर्मियों में सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ। राइज उठना, समर मॉर्न समर गर्मी, मॉर्निंग सुबह। मैं गर्मियों में सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ। वहन जब द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जब पक्षी वृक्ष पर गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और दूरस्थ शिकारी अपना बिगुल बजाते हैं। डिस्टेंस यानी दूरी, हंट्समैन जो शिकारी लोग होते हैं, विंड्स हवाएं, इज हॉर्न वो हॉर्न जो है बजाते हैं, बिगुल बजाते हैं जब मैं सुबह उठता हूँ। एंड और द स्काई लार्क, स्काई लार्क एक जो ये आकाशीय पक्षी है, स्काई लार्क आकाशीय पक्षी, सिंग्स गाता है, विद मी मेरे साथ गाता है। एक गाना वाला आकाशीय पक्षी मेरे साथ गाता है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, ओह कितना मधुर साथ या संगति है। कंपनी मतलब संगति, स्वीट मतलब मधुर मीठा, हरानी में कहता है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं आगे। बट टू गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल जाना, इन ए समर मॉर्निंग, समर मॉर्न यानी गर्मी की ऋतु में विद्यालय जाना क्या है? ओ इट ड्राइव ऑल जॉय अवे। ड्राइव मतलब ले जाना, समाप्त कर देना। ये सारी की सारी जॉय जो खुशियां हैं वो जो है मेरी समाप्त कर देता है गर्मी के मौसम में स्कूल जाना। बाकी मुझे अच्छा लगता है। अंडर ए क्रूअल आई आउट वॉन, एक निर्दयी निगरानी में एक छोटा सा बच्चा, द लिटल वंस एक छोटा सा बच्चा, स्पेंड बिताता है, द डे अपना दिन बिताता है। इन इन साइटिंग एंड डिस्मे, और वो जो है एक आह भरने में और निराशा में अपना जो वो दिन जो है बिताता है। स्कूल जाना उसे जो है अच्छा नहीं लगता है। Then at times I dropping sit, और फिर कुछ समय मैं उदास बैठा रहा। एट टाइम कुछ समय, आई ड्रॉपिंग सिट मैं बैठा रहा अपने आप वहाँ, कुछ समय जो है मैं उदास बैठा रहा। एंड और स्पेंड बिताए मैनी एन नेक्सियस आवर, और जो अनेक्सियस मतलब चिंता में, और घंटे, और
कुछ घंटे मैंने चिंता में बिताए। नोर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट। न तो मुझे मेरी किताब पढ़ने में जो है प्रसन्नता होती है, मज़ा आता है। नोर न तो, इन माई बुक न तो मेरी पुस्तक में, कैन आई टेक डिलाइट मैं जो है आनंद लेता हूँ या मज़ा लेता हूँ। नो सिट इन लर्निंग बावर, और न ही जो है ज्ञान के वृक्षों से ढके हुए स्थान पर। वॉन थ्रो विद द ड्रेरी शॉवर, ज्ञान के ढके हुए स्थान पर निराश अल्पवृष्टि में बैठ सकता था। वॉन थ्रो विद द ड्रेरी शॉवर, बैठ सकता था इनमें मैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, वह पक्षी पिंजरे में कैसे बैठ सकता है। हाउ कैन द बर्ड, वो कैसे पक्षी, दैट इज बोर्न फॉर जॉय, जो खुशी के लिए, जो जिसने जन्म लिया है। सिट इन ए केज, पिंजरे में कैसे वो सिट कर सकता है, बैठ सकता है। एंड सिंग, और कैसे वो गा सकता है। यानी एक पिंजरे में पक्षी जो है खुश नहीं रह सकता, वो स्वतंत्रता पसंद करता है। हाउ कैन ए चाइल्ड, और किस प्रकार से एक बच्चा, व्हेन फियर्स अनॉय, और कैसे एक बच्चा जो है वो अपने कोमल पंख रूपी पाँव को झुका सकता है, कैसे वो खुश रख सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, अपने जो कोमल पंख रूपी पाँव को कैसे वो ड्रूप कर सकता है, झुका सकता है। एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग, और जब वह उसे दुख उसे जो तंग करता है, दुख के कारण वह अपनी युवा छलांग को भी भूल जाता है। एंड फॉरगेट भूल जाता है, इज यूथफुल स्प्रिंग अपनी युवावस्था की छलांगों को भी जो है वो भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर, माता पिता को संबोधित करता हुआ। इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लॉन अवे, अपने माता पिता को संबोधित करते हुए बच्चा कहता है कि यदि कली को उसके प्रारंभिक विकास में ही काट दिया जाए, बर्ड्स यानी कली, आर निप्ड काट दिया जाए, एंड ब्लॉसम ब्लॉन अवे, तो क्या होता है कि फूल का विकास जो समाप्त हो जाता है, और वो जो है उसकी चमक दमक सब जो है ब्लॉन चली जाती है। इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और क्या होता है यदि कोमल पौधों को बसंत के दिनों में दबाया या काटा जाता है, तो दुख और चिंता से वे क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बाय शोरो, दुख, एंड केयर, डिस्मे, वो जो है उदास हो जाते हैं। दुख और चिंता से वे सारे के सारे पौधे, फूल जो है उदास हो जाते हैं। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो फिर कैसे गर्मी आनंद में परिवर्तित होगी, और कैसे गर्मियों में फूल दिखाई देंगे। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे जो है उन पर जो है फ्रूट्स हैं, जो गर्मियों के फल हैं, वो हमें दिखेंगे, कैसे उनके पर जो है फूल हमें दिखाई देंगे। बच्चों, ये पोइम है विलियम ब्लेक के द्वारा जो है रिटन है। उम्मीद करते हैं आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पोइम को आप बार बार देखें, समझें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।